आज जो मैं आप लोग के साथ घटना शेयर करने जा रही हूँ, वो मेरी फ्रेंड की बुआ के साथ हुआ था। जब उनकी शादी हो गई थी तो उनका जो पहला बेटा था वो 3 साल बाद ख़त्म हो गया था। उसके बाद उनके साथ कुछ अनहोनी घटनाएं शुरू हो गई थी। तो ये कहानी आज की उन्हीं के ऊपर है। हेलो, मेरा नाम आंचल है और आप हैं मेरे यूट्यूब चैनल रियल हॉरर इंसिडेंट में, जिसमें आपको सच्ची और पैरानॉर्मल हॉरर घटनाएं सुनते हैं। ये स्टोरी मुझे उनकी बुआ ने ही सुनाया था। जब मैं उनके घर गई थी मिलने अपने फ्रेंड के घर, तब वो आई हुई थी। तो जैसे कि आप जानते हैं, मेरी आदत है मैं सबसे भूत के किस्से और स्टोरी सुनती ज़रूर हूँ। तो उन्होंने मुझे बताया था कि ये घटना उनके साथ तब हुई थी जब उनकी कम एज में ही शादी हो गई थी। जैसे कि उन्होंने बताया, मैं आप लोग को वैसे ही सुनाती हूँ। उन्होंने कहा था मेरी शादी 15-16 साल में ही हो गई थी और गाँव में ही हुई थी। गाँव में ही हम लोग रहते ही थे, तो वहीं पर एक अच्छे घराने में घर में शादी हो गई थी। कम एज की थी। तो उसके बाद कहते हैं इनका जो पहला बच्चा हुआ था वो प्री मेच्योर बच्चा हुआ था, बेबी हुआ था। लेकिन फिर भी पूरा घर बहुत खुश था। जब बेबी हुआ था, लड़का हुआ था, तो इसलिए पूरे घर में और ज़्यादा खुशी थी। सब खुशी से उसके लिए सब कुछ करते थे जो भी बच्चे के लिए होता था। और धीरे धीरे वो बच्चा 3 साल का हो गया और उसके लिए खूब सारे टॉयज़ और खिलौने इन्होंने ला के सब रखे। और वो खूब सारा दिन खेलता था। घर में 2 ही लोग रह जाते थे, एक इनकी सास और वो, और कहते हैं इनका छोटा बच्चा। और जो जेंट्स थे वो अपना खेत चले जाते थे काम करने। तो बच्चा सारा दिन उन्हीं के सामने खेलता था, वो काम भी करती रहती थी। लेकिन जब बेबी वो 3 साल का हुआ तब उनका बेबी वो ख़त्म हो गया। तो वो समझ नहीं पाई और धीरे धीरे उसकी कंडीशन ख़राब हो रही थी। जो भी वो खाना खाता तो उसके खाना लगता नहीं था, बॉडी उसकी वीक हो रही थी। बहुत डॉक्टर को भी दिखाया और दवाइयाँ भी उसकी चल रही थी बेबी की, लेकिन वो रिकवर नहीं कर पाया और 3 साल बाद उसकी ख़त्म हो गया। अब उसके बाद ये सदमा वो बर्दाश्त नहीं कर पाए। वो बहुत रोई, क्योंकि वो खुद भी कम एज की थी और उनको ये सदमा बर्दाश्त नहीं हुआ। बहुत रोई, बहुत परेशान हुई। धीरे धीरे उनकी कंडीशन भी ख़राब होती चली गई। वो भी बीमार रहने लगी, उनकी भी दवाइयाँ शुरू हो गई। अच्छा, एक जो किस्सा था उनके हस्बैंड ने उनसे छुपाया ये कि उनका जो पहला बेबी लड़का था जो ख़त्म हुआ था, उसके दिल में छेद था छोटा सा। तो डॉक्टर उसी की दवाई चला रहे थे। उन्होंने कहा था अगर ये छेद भर जाता है, बच्चा जब बड़ा होगा तो ठीक है, वरना शायद ये ना बचे। और यही उसके साथ हुआ था। उन्होंने अपनी बीवी को नहीं बताया कि वो परेशान होगी और 3 साल बाद वो ख़त्म हो गया था। अब उनकी जो वाइफ थी वो बहुत रोती थी, बेचारी सारा दिन रोती रहती थी। कुछ काम में मन नहीं लगता था, परेशान। उनके हस्बैंड भी परेशान रहने लगे कि घर में अचानक से मनुष्य छा गई है, पहले कहाँ हंसता खेलता घर था। इस तरह से उनके घर में बहुत दिक्कतें स्टार्ट हो गई थी। अच्छा, जब बेबी को ख़त्म हुए 10-15 ही दिन हुए थे, तो जो उनकी बुआ थी मेरी फ्रेंड की, वो बताने लगे कि मैं जब रात में सोती थी तो मेरे रूम में एक बड़ी सी विंडो थी, तो उसी के नीचे मेरा बेड पड़ा था जो भी था पहले टाइम पे। तो उसी पे वो सोती थी। तो रात में उनको 2-2:30 बजे के बाद से हल्की हल्की रोने की आवाज़ आती थी उसी खिड़की से। तो जब ये आवाज़ सुनी तो उनको अपने बच्चे की रोने की आवाज़ लगी। तो ये भागते हुए गई पीछे अपना बैकयार्ड में, दरवाज़ा खोलते हुए भागते हुए गई कि पीछे अपने बच्चे को ढूंढने के लिए। और वहीं पे रोने लगी, पुकारने लगी और वहीं पे बेहोश हो गई जो भी है। जब इनके हस्बैंड की आँख खुली सुबह तो उन्होंने देखा, जब ढूंढा सब जगह तो पीछे ही आंगन में पड़ी मिली। इस तरह से उनके साथ फिर ये हर दूसरे-तीसरे दिन होने लगा कि उनको रात में रोने की आवाज़ सुनाई देती, वो भागते हुए पीछे ही आंगन में जाती और वहीं वो बेहोश हो जाती थी, वहीं पड़ी रहती थी। इनके हस्बैंड को भी बहुत अब बुरा लगने लगा था कि उनकी बीवी पहले से कैसी हो गई हैं, बहुत परेशान रहने लगी हैं। उन्होंने अपनी वाइफ से पूछा भी कि तुम पीछे आंगन में क्यों चली जाती हो, तुम सोती तो यहाँ पे हो, वहाँ क्यों चली जाती हो। तो उनकी वाइफ ने बता नहीं रखा था कि वो वहाँ क्यों चली जाती है। तो ज़्यादा पूछने पे तब उन्होंने बताया कि मुझे अपने बच्चे की रोने की आवाज़ आती है। मैं जब सो जाती हूँ तो उसके बाद 2:30-3 बजे मुझे डेली अपने बच्चे के रोने की आवाज़ आती है। मैं उसी को ढूंढने और पुकारने के लिए वहाँ जाती हूँ और जब मैं वहाँ जाती हूँ मुझे आवाज़ और तेज़ आने लगती है। उसके बाद मुझे नहीं पता क्या होता है, मैं बेहोश हो जाती हूँ और फिर जाके मेरी सुबह ही आँख खुलती है जब आप मुझे उठाने आते हैं। तब उनके हस्बैंड जब ये किस्सा सुना तो उनको भी डर लगा कि ये कंडीशन कुछ ज़्यादा ही ख़राब होती जा रही है। उनकी वाइफ बहुत ज़्यादा ही इस चीज़ को दिमाग में ले रही है बेबी के ख़त्म होने के बाद। तो उन्होंने बहुत डॉक्टर को भी दिखाया कि शायद कुछ साइकोलॉजिकल कुछ हो प्रॉब्लम, कुछ ऐसा हो, मेंटल चीज़। लेकिन डॉक्टर भी कुछ नहीं कर पाए। वो दवाइयाँ ही देते थे, ट्रीटमेंट कर रहे थे, लेकिन उनकी वाइफ में कोई भी रिकवर नहीं हो रहा था। कुछ भी सही नहीं हो रही थी। ट्रीटमेंट उनका लगातार चल रहा था।
जब ये करते करे 2-3 महीना हो गया, वो डेली ऐसे बच्चे के रोने की आवाज़ सुनती, भागती। तो एक दिन उनके हस्बैंड ने कहा भी कि तुम अकेले भाग जाती हो इस तरह से, मुझे डर लगता है, मैं डरता हूँ कि तुम्हारे साथ कुछ गलत ना हो। अब की जब बच्चे के रोने की आवाज़ आए तो मुझे भी बताना। तो उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन पता नहीं तुम्हें सुनाई दे कि ना दे, क्योंकि तुम तो कभी उठे नहीं हो, हम ही उठ के जाते हैं। उन्होंने कहा नहीं, अब की जब सुनना तो मुझे बिठाना। और फिर यही हुआ कि उसी दिन रात में उनको जब रोने की आवाज़ आई बच्चे की, तो उन्होंने अपने हस्बैंड को उठाया कि उठो, देखो तुम्हें कुछ आवाज़ सुनाई दी रोने की। तो उनके हस्बैंड ने बहुत ध्यान से सुना, लेकिन उनको पूरे घर में कहीं भी रोने की आवाज़ सुनाई नहीं दी। उनको लगा शायद कोई पड़ोसी के घर में इधर उधर बच्चा रोता हो, लेकिन उनको कहीं से भी कोई आवाज़ सुनाई नहीं दी। तभी वो अपनी वाइफ के कहने से अपनी वाइफ के साथ पीछे आंगन में गए। उनकी वाइफ तो पहले ही दौड़ते हुए भागते हुए चली गई थी, बच्चे रोते हुए, बच्चे को पुकारते हुए, और पीछे पीछे वो भी भागते हुए गए, लेकिन उनको कहीं भी बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई नहीं दी। और उनकी बीवी वहीं आवाज़ सुनते सुनते परेशान हो गई, फिर वो चीखने भी लगी, फिर वहीं बेहोश हो गई। तब उन्होंने हस्बैंड अपनी आंखों के सामने नज़ारा देखा कि हाँ, वो रोते रोते चीखती है, फिर बेहोश हो जाती है। फिर अपनी बीवी को उठा लाया। अब उनको लगा कि डॉक्टर से नहीं होगा, क्योंकि आसपास के लोग भी कहने लगे कि भैया इनको कहीं अलग दिखाओ, कहीं झाड़ फूँक करा लो, कुछ कभी होता है ऊपरी साया तो अपना सही हो जाता है। तब इधर उधर पता करने के बाद उनको गांव के ही एक बाबा थे, जिनके पास वो लेके गए अपनी वाइफ को। तो उन्होंने उनकी वाइफ को देखा और फिर देख के कुछ बोला नहीं। उन्होंने कहा ठीक है, मैं घर आऊँगा, देखूँगा। वो जब घर आए तो उन्होंने पूरा घर देखा, और फिर उन्होंने कहा कि रोने की आवाज़ कहाँ से आती है। तो उनकी वाइफ ने बताया कि पीछे से आंगन से आती है। तो जब वो आंगन में गए वहाँ पे देखने के लिए, तो उनको वहाँ हल्का सा कुछ महसूस हुआ। उन्होंने कहा कि यहाँ से क्यों आती है, क्या बच्चा यहीं ज़्यादा खेलता था क्या? उन्होंने कहा हाँ, सारा दिन यहीं खेलता था, यहीं मैं अपना कपड़ा धुलती थी, बर्तन धुलती थी, और मेरे सामने ही रहता था, खेलता रहता था। वो बच्चा मेरा खिलौने जो भी है यहीं पे खेलता था आंगन में। उन्होंने कहा खाली ऐसे तो नहीं कोई दिक्कत आपको आ रही है, इसका जो बच्चे का कपड़ा था, खिलौना था, आप लोगों ने सब उसको हटा दिया ना जब बेबी ख़त्म हुआ था। तो तब वो कुछ नहीं बोली। तब उनके हस्बैंड बोले हाँ, वो बच्चे के ख़त्म होने के बाद हम लोगों ने सारा जो कपड़ा टॉयज था सब कुछ हटा दिया था, क्योंकि बेबी ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद वो सब चीज़ें जब आंखों के सामने आती हैं तो ज़्यादा याद आता है, तो हम लोगों ने हटा दिया था। उन्होंने कहा नहीं, कुछ तो है इस बच्चे का आप लोग के पास, वही आपको परेशान कर रहा है। तब ज़्यादा पूछने के बाद उनकी वाइफ ने बताया कि हाँ, मेरे पास उसका जो पहला कपड़ा है, जो बहुत प्यार से मैंने उसके लिए अपने हाथों से बनाया था, वो कपड़ा मेरे पास रखा है, और उसके 2 खिलौने मेरे पास रखे हैं, जो बहुत ज़्यादा खेलता था मेरे सामने। तो बाबा ने कहा ठीक है, आप उसको मेरे सामने निकाल के लाइए। तो फिर गई अपने संदूक से, जो बक्सा उनके पास था गाँव में, वहाँ से उसका वो कपड़ा जो उन्होंने अपने हाथ से ही बिनकर बनाया था, और उसके 2 खिलौने थे, वो निकाल के लाई। तो जो बाबा थे वो दोनों सामान सब ले गए। उनकी वाइफ बहुत रोई कि नहीं, मेरे पास अब कुछ नहीं बचा है, खाली बच्चे के नाम से भी यही बचा है, इसको मत ले जाइए। लेकिन फिर सबके समझाने के बाद कि नहीं, ये तुम्हारे लिए भला ही होगा, तब वो उस चीज़ को लेके चले गए बाबा। अब उन्होंने उस कपड़े के साथ जो भी किया हो, टॉयज़ के साथ उसको प्रवाह करा दिया हो या उसको शुद्ध किया हो, और उसके बाद उस घर में भी पूजा पाठ करवाई, और फिर उसके पूजा पाठ कराई, और पूजा पाठ वहीं कराई जो आंगन था जहाँ बच्चा खेलता था। उसी आंगन में उन्होंने बाबा जी ने पूजा पाठ कराया। जो भी उनका चीज़ था, अपना झाड़ फूँक वाला चीज़ें, वो भी उनकी वाइफ को सही किया, और बच्चे के खिलौना कपड़ा वो पहले ही ले जा चुके थे। धीरे धीरे जाके जब पूजा हो गई है, तब उस घर में जाके धीरे धीरे शांति आई, सुकून आया, और जो मनहूसियत थी वो ख़त्म हो गई। क्योंकि पहले जब बच्चा था तो पूरे घर में खुशहाली थी, लेकिन जब बच्चा ख़त्म हो गया तो धीरे धीरे घर में रोना और बीमारियाँ, ये सब चीज़ें बहुत आने लगी थी। तो जब पूजा हुई है तब फाइनली वो उस घर में शुद्धि हुई है, और तब उनकी वाइफ भी थी, वो धीरे धीरे अपना 3-4 महीने बाद सही हो गई। और खैर अब तो उनकी बुआ सही हैं, अब तो उनके 3 बेबी हैं, और मैं उनसे मिली भी थी, और यही उनके साथ हुई जो घटना है मैंने आप लोग के साथ शेयर किया। अगर आप लोग को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक्स।